पिछले कल हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि परिवहन के जो हमारे दो साधन हैं, सड़क मार्ग और रेल मार्ग, उनका उपयोग किस तरह से किया जाता है और उनके प्रकार किस किस प्रकार के वो हैं। और साथ में हमने जाना था कि जो ट्रांसपेरियन जो रेल मार्ग है वो विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग है और रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल जो है एशिया में हमारे देश भारत में है। तो आज हम पढ़ेंगे जो बचे हुए परिवहन के दो साधन हैं, जल मार्ग और वायु मार्ग, उनके बारे में। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े सामान आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन था। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग। तो जो जल मार्ग है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो कि भारत में है, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील तंत्र। ठीक है। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं, एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं कैपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ और पतनों के भी नाम बता सकते हैं? तो जैसा आप देख सकते हैं ये जो है आपके क्या है स्क्रीन पे, अंतर्देशीय जल मार्ग जो है आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है। फिर बारी है वायु मार्ग की। ठीक है, वायु मार्ग अब हम पढ़ेंगे कि वायु मार्ग क्या है। तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। तो 20वीं सदी में इसका विकास हुआ, बहुत इसका अभूतपूर्व विकास हुआ है। जैसे जैसे विज्ञान विकसित हुआ उसी तरह से जो है ये परिवहन के साधन भी विकसित हुआ। वायु मार्ग, ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। तो इस जो ये हमारा साधन है वायु मार्ग का, तो इसमें क्या होता है, ईंधन बहुत लगता है, यानी ईंधन की लागत जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। तो जिस दिन जैसे खराब मौसम हो, कोहरा हो, धुंध हो, तूफान हो, तो उस दिन जो है वायु यातायात का जो साधन है वो कुप्रभावित होता है, यानी उसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं उस पर। ठीक है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है। तो जितने भी हमने अभी तक साधन पढ़े परिवहन के, तो उसमें ये एकमात्र ऐसा साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम, सबसे दूर और दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, यानी दूर स्थानों तक भी पहुंच सकता है जहां पर हम बाकी परिवहन के साधनों से नहीं पहुंच सकते हैं। विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है, जहां सड़क और रेल मार्ग नहीं है वहां तो काफ़ी ये हेल्पफुल रहता है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। तो कई बार जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है या कहीं पर भूस्खलन हो जाता है जहाँ पर अन्य साधन जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, तो वहाँ पर संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने के लिए और उनको भोजन बांटने के लिए, जल एवं कपड़े, दवाइयाँ आदि बांटने के लिए जो है वायु मार्ग के साधन का उपयोग किया जाता है। जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, हेलीकॉप्टर का उपयोग जो है ऐसे समय में किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन हैं, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। ये जो हैं कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वायु मार्ग है वो परिवहन का सबसे तेज साधन है और सबसे महंगा साधन भी है, क्योंकि यहाँ ईंधन की लागत जो है सबसे अधिक होती है। लेकिन इसके फ़ायदे ये हैं कि जैसे बाढ़ जैसी स्थितियाँ होती हैं, तो ऐसी स्थितियों में इस मार्ग का उपयोग, इन साधनों का उपयोग किया जा सकता है, आसानी से इनका उपयोग किया जा सकता है और संकटकालीन स्थितियों में इस साधन का उपयोग किया जा सकता है।
तो अब बारी है आज के कार्यपत्र की। हमारा उपविषय मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का जो क है वो है, जल मार्ग कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि जल मार्ग 2 प्रकार के होते हैं। पहले भाग का उत्तर हमारा हो गया, जल मार्ग 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अंतर्देशीय जलमार्ग एवं नंबर 2 समुद्री मार्ग। तो जलमार्ग के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। उसके बाद ख है, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो हमने पढ़ा था कि समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग क्यों किया जाता है? समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। उसके बाद ग है, वायु यातायात के कोई 2 लाभ और 2 हानियां लिखो। तो वायु यातायात के कोई 2 लाभ क्या क्या है? जैसे एक तो हम लोग जो दुर्गम स्थान है, जहाँ पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पर इस यातायात के साधन की सहायता से हम पहुँच सकते हैं। और ये जो है एक यातायात का तीव्र साधन है, सबसे तेज साधन है वायु यातायात। ये इसके 2 लाभ हो गए। और 2 हानियाँ इसके लिए क्या है? 2 हानियाँ कौन कौन सी है? नंबर 1 तो इसकी वजह से जो है क्या होता है, प्रदूषण होता है। वायु यातायात की वजह से बहुत प्रदूषण होता है। और नंबर 2 क्या है, ये जो है यातायात का सबसे महंगा साधन है। सबसे महंगा साधन क्यों है? क्योंकि इसमें अधिक ईंधन का उपयोग होता है और इसी की वजह से ये यातायात का सबसे महंगा साधन बन जाता है। इसलिए आम जन के लिए इस साधन का उपयोग कर पाना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद है घ, वायु यातायात और जल यातायात के कोई 2 उदाहरण दो। तो वायु यातायात के कोई 2 उदाहरण आप लोगों ने देने हैं। तो वायु यातायात के कोई 2 उदाहरण क्या क्या हैं? नंबर 1 हो गया आपका हेलीकॉप्टर, नंबर 2 हो गया आपका हवाई जहाज। ठीक है, और जल यातायात के कोई 2 उदाहरण कौन कौन से हैं? जल यातायात के 2 उदाहरण हैं, जैसे नंबर 1 हो गया आपका नाव और नंबर 2 हो गया आपका समुद्री जहाज। ये जो है जल यातायात के 2 उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, सही कथन के आगे टिक और गलत कथन के आगे कांटे का निशान लगाओ। तो क है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अमेरिका में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अमेरिका में स्थित है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है वो कहाँ स्थित है? वो भारत में स्थित है। उसके बाद है, बड़े आकार के सामान ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। बड़े आकार के सामान ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। क्या ये सही है या गलत है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। सबसे सस्ता साधन जो है बड़े सामान ढोने के लिए वो है जलमार्ग। और ग है, हेलीकॉप्टर जलमार्ग साधन का एक उदाहरण है। तो हेलीकॉप्टर क्या जल में चलता है, पानी में चलता है? नहीं। हेलीकॉप्टर किसका उदाहरण है? हेलीकॉप्टर जो है वायु यातायात का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आज का कार्यपत्रक है ये यहीं समाप्त होता है। कल आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।